चलिए क्लास 10th का आज हम टॉपिक 10th का फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया है अपने, ठीक है। तो उसके लिए प्रूफ करने से पहले आपको मैं पॉइंट बता दूं, आपको नंबर से याद होना चाहिए। नंबर पहले नंबर पर आता है हमारा साइन थीटा, दूसरे नंबर पर आता है हमारा कॉस थीटा, तीसरे नंबर पर आता है टेन थीटा, चौथे नंबर पर आता है कोसेक थीटा। सर हाँ बेटा, प्लीज एक बार फिर से जो ट्रिग्नोमेट्री का आपने शुरुआत से पढ़ा था प्लीज पढ़ा बेटा वही चालू करा, मैंने वही चालू किया, टेंशन मत ले। पांचवें नंबर पर आता है सेक थीटा और छठे नंबर पे आता है कॉट थीटा। ये काउंटिंग का नंबर याद रखिए कि फर्स्ट नंबर पे साइन थीटा, सेकंड नंबर पे कॉस थीटा, थर्ड नंबर पे टेन थीटा, फोर्थ नंबर पे कोसेक थीटा, फिफ्थ नंबर पे सेक थीटा और फिफ्थ नंबर पे सेक थीटा और सिक्स नंबर पे कॉट थीटा। ये छः के छः काउंट याद रखिए। आपको और बताया था मैंने, इसको याद रखने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर उल्टा हो जाता है, सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस और cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको याद रखने का तरीका बताया था मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ऊपर आता पहले में साइन, दूसरे में कॉस, तीसरे में टेन, फिर उल्टा हो जाता है कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, P अपॉन H, B अपॉन H और P अपॉन B, ये दोनों एक साइन का होता है P अपॉन H, उल्टा पढ़ेंगे तो H अपॉन P। ये देखो दिख रहा है साइन का P अपॉन H और कॉसेक का पढ़ेंगे तो H अपॉन P, उल्टा हो जाता है। कॉस का B अपॉन H, सेक का H अपॉन B, ये उल्टा हो गया। फिर टेन का P अपॉन B और कॉट का उल्टा B अपॉन P। तो ये आपको याद होना चाहिए नाम से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद रखने का तरीका, लिखने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और काउंटिंग से साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, उससे आपको याद हो जाएगा, लिखने का तरीका याद हो जाएगा। इसके बाद अपन ने दूसरा नंबर पढ़ा था बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जब भी P और साइन थीटा और उसका जुड़वा भाई होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा की लड़ाई करवा देते हैं, दोनों सेम है ना, PH HP दोनों की लड़ाई करा देते हैं, P अपॉन H इंटू H अपॉन P। तो S से H कैंसिल, P से P कैंसिल, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजिकल टू पर, ये दोनों कटेगा तो पूरा बचा पर। अब यहाँ से हम एक एक करके वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, तो कोसेक इसके अपॉन में जाएगा, खिसक के। मल्टीप्लिकेशन की चीज़ हमेशा डिनोमिनेटर में जाती है, इक्वल के साइड जाएगी तो 1 अपॉन ये हो जाएगा कोसेक थीटा। और अगर कोसेक थीटा की वैल्यू बनानी है तो साइन इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है जो मैंने बताया है, टीचर याद करने के लिए बोलते हैं, मैं बनाना सिखा रहा हूँ आपको कि बनता कैसे, ठीक है, बाकी उल्टा सिखाऊंगा अभी करना। फिर इसी का दूसरा भाई होता है बेटा कोसेक, कॉस थीटा इनटू सेक थीटा। सर मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ बेटा, सर समझ नहीं आ रहा बेटा कुछ नहीं करना, मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ? अभी सवाल नहीं सिखाया बच्चे, मैं फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या बनाना सिखा रहा हूँ खुशी? सर फॉर्मूला। हाँ, तो देखो बेटा, देखो PH तो HP से रिलेशन वाले को आपस में इंटू कर दिया, PS और HP को आपस में रिलेशन को इंटू कर दिया, तो इसका साइन और कोसेक भी इंटू हो गया। अब S से H कैंसिल, P से P कैंसिल, ये बचा। अब हमें साइन की वैल्यू चाहिए, अगर काय की वैल्यू चाहिए बेटा खुशी? साइन की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू चाहिए तो कोसेक कहाँ जाएगा? इसके डिनोमिनेटर में, यहाँ आ जाएगा अपॉन में। तो साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन कोसेक थीटा।
यानी जहाँ पे 1 अपॉन कोसेक लिखा हो वहाँ लिख सकते हो साइन थीटा, और जहाँ साइन थीटा लिखा हो वहाँ पे लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्लियर है? यस या नो बोलो। यस सर, क्लियर। ठीक, उसी प्रकार से अगर कोसेक थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो साइन इसके अपॉन में, साइन इसके अपॉन में, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। यानी जहाँ 1 अपॉन साइन थीटा लिखा है वहाँ कोसेक थीटा लिख सकते हो, जहाँ कोसेक थीटा लिखा है वहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। एक दूसरे का अपोजिट वैल्यू लिख सकते हो। क्लियर है बच्चे? यस सर, फिर क्लियर। से देखो, फिर से देखो। अब देखो रिलेशन है बी एच का, तो यहाँ एच बी दोनों सेम है, इसलिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इंटू हो तो राइट हैंड साइड इंटू जाएगा। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड इंटू किया तो राइट हैंड साइड को भी इंटू किया, बी अपॉन एच, और एच अपॉन बी को इंटू कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड का इंटू किया तो राइट हैंड साइड का भी मल्टीप्लिकेशन हो गया। मल्टीप्लिकेशन में बी से बी कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, दोनों सेम है। कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे बताओ बच्चों? बच्चों यस सर। ठीक, उसके बाद बचा ये बन, क्या बचा? बन, क्या बचा बेटा? 1 बन। अब कोसेक का फॉर्मूला बनाना है तो सेक को उसके अपॉन में, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। अगर बेटा खुशी, अगर कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो सेक इसके अपॉन में, यानी कोसेक थीटा जहाँ लिखा है वहाँ ले सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा, और जहाँ 1 अपॉन सेक थीटा लिखा है वहाँ ले सकते हो कोसेक थीटा, कोस थीटा। एक दूसरे का अपोजिट, इसकी जगह ये पुट कर सकते हो और इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं। ये हमें याद रखना है। याद रखने के तरीका इसलिए हमने बनाना सीख लिया। फिर से अगर हमें सेक थीटा का फॉर्मूला बनाना है, बेटा सेक थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो कॉस इसके अपॉन में चला जाएगा, कॉस इसके अपॉन में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। समझ में आया? यस या नो? हेलो बच्चों? सर कॉस Yes, थीटा sir. है तो हाँ बेटा, सर कॉस थीटा है तो 1 अपॉन वो हो जाएगा, सेक। क्या था नाम? 1 अपॉन सेक, सेक थीटा। और सेक हाँ, थीटा है तो और 1 अपॉन कॉस। कौन कॉस थीटा, ठीक है। अभी इसके लिखने का तरीका, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ये तो बनाना सिखाया मैंने, अब इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ जो तुम्हें नोट करना है। याद रखने का तरीका है बेटा, यहाँ पे साइन थीटा, इसका जुड़वा भाई है कोसेक थीटा, यहाँ लिख दिया। यहाँ पे कॉस थीटा, इसका जुड़वा भाई है बेटा, यहाँ पे लिख दिया सेक थीटा। यहाँ पे टेन थीटा, इसका जुड़वा भाई है बेटा कॉट थीटा। ये जुड़वा भाई एक दूसरे रिलेशन है। साइन यानी कोसेक, कोस यानी सेक, टेन यानी कॉट। क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक बेटा, साइन का उल्टा होता है 1 अपॉन कोसेक। तुमसे पूछूं मैं कि भैया साइन का उल्टा, तो तुम बोलोगे सर 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या बोलोगे बच्चों? 1 अपॉन कोसेक। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोसेक थीटा का उल्टा पूछूं तो 1 अपॉन साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? ये सर आ गया। ठीक, कोस थीटा का उल्टा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का उल्टा 1 अपॉन कॉट, और कॉट उल्टा का उल्टा 1 अपॉन टेन। लेकिन इसी फॉर्मूले में एक फॉर्मूला और बनता है जिसे हमें सबसे ज़्यादा याद रखना है। अगर टेन थीटा बोले तो उसकी जगह पे हमें 90% इसको याद रखना है बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर कॉट थीटा बोले तो उसकी जगह पे लिखना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 90% हमें ये याद रखना है बेटा, ये 90%, मतलब सबसे ज़्यादा यही यूज होता है टेन और कॉट की जगह पे। टेन की प्लेस पे साइन अपॉन कॉस, या साइन अपॉन कॉस की जगह पे टेन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये बहुत कम यूज लिखते हैं, ये कभी कल जरूरत होती है तो लिखते हैं। ऐसी वजह से कॉट थीटा की जगह पे कॉस अपॉन साइन, या कॉस अपॉन साइन की जगह पे कॉट थीटा। ये बहुत कम यूज होता है, नए है ना, जरूरत की जगह पे यूज होता है। क्लियर है? समझ में आया? यस सर। नोट करो उसको। ट्रिग्नोमेट्री आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी तो आपको कभी नहीं डर लगेगा ट्रिग्नोमेट्री से, फेवरेट बनेगी। ये रब कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री आपका फेवरेट बनेगा, टेंशन नहीं लेना।
इसीलिए तो मैं इसको दोबारा रिपीट करा रहा हूँ। चलिए बच्चों, अब ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी याद करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। बच्चा याद करते करते भूल जाता है, इसको पहले हमें बनाना सीखना है, फिर प्रूफ करना सीखेंगे आज ही। पहले बनाना सीखने के लिए याद करने का तरीका देखो क्या, स्मार्ट टू। तुम्हें सिर्फ इतना स्मार्ट टू बनाना है, ऐसा देखो, ये लगा है, इसको क्रॉस में, ये ऊपर, ये इससे कहता हूँ, इसको मैंने नाम दिया स्मार्ट टू। क्या नाम दिया बच्चों? हेलो, स्मार्ट टू। किस टाइप से देखना बेटा, नया खुशी। सबसे पहले ये लाइन गई यहां तक, सीधी लाइन ले गए बच्चों, दिख रहा है? यस सर। फिर यहां से सीधी लाइन नीचे ले आए, फिर इसे क्रॉस में किया, फिर हम इसको ऊपर ले जाएंगे, और फिर इसको नीचे ले जाएंगे। ये हमारा बना स्मार्ट टू। क्या बना बच्चों? स्मार्ट टू। इसको नंबर काउंटिंग करते हैं। देखिए काउंटिंग नंबर कैसे कैसे जुड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। पहला नंबर ये था, पहला पॉइंट, यहाँ से हम यहाँ गए थे दूसरा पॉइंट, यहाँ से नीचे आए थे तीसरा पॉइंट, यहाँ से नीचे गए तो चौथा पॉइंट, चौथे से ऊपर गए तो पांचवा पॉइंट, ये पांचवे से नीचे गए तो छठा पॉइंट। कोई डाउट बच्चों? ठीक है। इसके ऊपर लगी पावर, इसे मैं कहता हूँ चिड़िया, उसे तो पावर कह सकते हो। इन सबके ऊपर लग गई पावर, इसका है क्या लगी बच्चों? क्या लग गया? चिड़िया पावर। पिन दोनों की इक्वल में लिखिए। कभी भी हम कोई चीज़ ऐसे स्टेट में पढ़ेंगे, ऐसे मिला के पढ़ते हैं, ऐसे नहीं मिला के पढ़ते, किसी को भी हम ऐसे पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने का तरीका है, इसको इक्वल टू में 1 लिख देंगे, इसको इक्वल टू में 1, इसको इक्वल टू में 1। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना। पहले स्मार्ट टू बनाया, देखो, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर ये स्केल लगाया सब पे, फिर इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। ये फटाफट याद रखने का तरीका है। फिर अभी फॉर्मूला फिर फटाफट बनता जाएगा, पीछे मत लेना बेटा। देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन जुड़ रही है, लाइन जुड़ी हुई है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जुड़ी हुई है, इसको वर्टिकल से काट देंगे। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट जुड़े नहीं है, इसलिए इसको जोड़ने के लिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी छोटी सी। ये दोनों पॉइंट भी जुड़े नहीं है, इसलिए इनको जोड़ने के लिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? हेलो, ठीक। हाँ बेटा, क्लियर? बोलो बेटा खुशी। सर एक मिनट सर, ये जो आपने इजिकल्स टू 1 क्यों लगाया है? ये हमने फॉर्मूला बनाने के लिए, याद रखने के लिए, कोई ऐसा नहीं है, कोई इसका कारण नहीं है। ये तो मैंने याद रखने का तरीका बताया है। क्लियर? जी सर। ये याद रखने का तरीका है, ये कोई फॉर्मूले का कोई भी वो नहीं है, ठीक है? ये याद रखने का तरीका बना रहा हूँ मैं। क्लियर? जी सर। अभी प्रूफ कराऊंगा कि बन क्यों आता, प्रूफ करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? अब इससे बनेगा फॉर्मूला, इसके द्वारा बनेगा फॉर्मूला। याद रखने का तरीका क्या होता है, बच्चा ऑटोमेटिक एक, ये जो मैंने अपना बनाया है, ये मेरा तरीका है। कैसे बनाते हैं? सीधा सिंपल एक लाइन खींची, एक पीछे क्रॉस की तरह ये बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 सब पे लगाया उसके, फिर इक्वल टू 1। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, बस ये बन गया फॉर्मूला। अब इसको फॉर्मूला का रूप कैसे देंगे, अब रूप दे रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है? इसका रूप दे रहा हूँ, देखो इन तीनों को मिला के एक फॉर्मूला बना रहा हूँ। 1, देखो 1 नंबर पे क्या था खुशी? 1 नंबर पे क्या है? साइन थीटा। ये लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। उसका लगा ना ऊपर, इसलिए उसका लगा दिया। समझ में आया? जी सर। अगर इसको ध्यान से देखो तो एक लाइन कट सीधी है और एक लाइन कटी है, यानी ये प्लस का निशान है, यहाँ लगा बीच में प्लस का निशान। क्लियर? खुशी क्लियर? क्लियर? सर क्लियर है। ठीक है। अब 2 नंबर पे देखो क्या है, कॉस है। देखो 2 नंबर पे क्या है, कॉस है।
तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 इजिकल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। क्लियर क्लियर। ये बन गया पहला फॉर्मूला, ये बन गया पहला नंबर का फॉर्मूला। अब दूसरे नंबर का फॉर्मूला यहां से बनेगा। देखो पांचवें नंबर पे देखो कौन है बच्चों, पांचवें नंबर पे देखो कौन है, सेक थीटा। सेक थीटा। ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बीच की लाइन है सिर्फ माइनस की, एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन का मतलब होता है माइनस। 3 नंबर पे कौन है बेटा, देखो 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। बेटा आपको आज ही याद रहेगा, सिर्फ स्मार्ट 2 बनाना सीख जाओ, घर पे बैठ के सिर्फ स्मार्ट 2 बनाते रहो और नंबर लिखते जाओ, तुम्हें ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। याद रखने का तरीका ये बच्चे ये भूलते हैं फॉर्मूला, ये याद हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगी, पूरे उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, ये बन गया दूसरा फॉर्मूला। अब तीसरे नंबर का फॉर्मूला ध्यान से देखना बेटा। देखो 4 नंबर पे कौन है, खुशी। देखो 4 नंबर पे कौन है, खुशी। सर कॉस थीटा। कोसेक है, कोसेक 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 थीटा, ठीक है। कौन है, जी सर, कॉसेक थीटा। कोसेक थीटा। बेटा ये नाम निकालने में साइंटिस्टों को बहुत बार लगा, इसके अलग अलग नाम थे, उसको छोटा तोड़ते 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 शॉर्ट फॉर्म में ये लगे आए हैं, इनके बहुत अलग अलग नाम थे, ठीक है। वो बताऊंगा नाम कभी फुर्सत में बैठूंगा तो। 6ठे नंबर पे कौन है, कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर इजिकल टू 1। तो बन गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इजिकल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। एनी डाउट? नो सर। वेरी गुड, टीपो नो सर। नो सर। नोट करो बेटा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का प्रूफ करने के लिए आता है हमेशा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 को प्रूफ दैट ज्योमेट्रिकल मेथड। कौन सी मेथड से प्रूफ करना है बेटा? ज्योमेट्रिकल। वेरी गुड बेटा, ज्योमेट्रिकल मेथड से प्रूफ करना है। क्वेश्चन है क्लियर बेटा? जी सर। ठीक है, तो देखिए बेटा ये पेपर में आता है, पेपर का क्वेश्चन है, बुक में नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ये पेपर में आता है, इसलिए मैं प्रूफ करा रहा हूँ, ध्यान समझना। और फॉर्मूला इसी से बनता है जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें बेटा राइट एंगल बनाना है, सबसे पहले राइट एंगल बनाना है, नाम देना अपनी मर्जी से ए बी सी। ये हो गया थीटा, हमने नाम दे दिया। थीटा यहाँ पे भी दे सकता है, ये भी दे सकते हैं। जो इक्विट एंगल होते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं, उन्हें हम थीटा नाम दे रहे हैं। ये 90 डिग्री हमारा एंगल बी जो है राइट एंगल है, एंगल बी इज अ राइट एंगल। तो 90 डिग्री के अपोजिट जो भी दोनों एंगल्स होंगे उनमें से किसी को भी हम थीटा नाम दे सकते हैं। तो थीटा का अपोजिट हमेशा होता है परपेंडिकुलर साइड, 90 के अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूस, बचा हुआ बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर का पूरा नाम होता है, नाम दिया BC, बेस का पूरा नाम है AB और हाइपोटेन्यूस पूरी साइड का नाम है AC, ठीक है। इसलिए बच्चों मैंने बताया आपको, ध्यान से सुनना बच्चों, साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। नया कोशी कोशाग्र बच्चों, यस सर। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर का नाम क्या है, BC। हाइपोटेन्यूस का नाम क्या है, AC। कोस थीटा का फॉर्मूला बना लो। कोस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस हमारा है AB और हाइपोटेन्यूस है AC। एनी डाउट? एनी डाउट बच्चों? बच्चों को डाउट है? नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है बच्चों। इसके बाद यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मैंने जो बताई थी पहली क्लास में,
कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज एक्चुअली एसी है तो एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा बीसी है इसलिए बीसी का स्क्वायर, और बेस हमारा एबी है इसलिए एबी का स्क्वायर। बच्चों अब सॉल्यूशन का आगे का तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा है, ध्यान से सुनना। साइन थीटा और कोस थीटा में लाना है, इसलिए इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है बच्चों? यस सर। एसी। एसी। एसी बोले तो हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बोथ साइड डिवाइडेड बाय एसी स्क्वायर, बोथ साइड डिवाइडेड बाय एसी स्क्वायर, बोथ साइड डिवाइडेड बाय एसी स्क्वायर। बच्चों ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो एसी स्क्वायर के डिवाइड कर देंगे, सब में दोनों में जो कॉमन होता है उसको डिवाइड करना है। तो एसी स्क्वायर के डिवाइड कर देंगे, एसी अपॉन एसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर अपॉन एसी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर अपॉन एसी का स्क्वायर। कोई डाउट? नया क्वेश्चन सभी लोग के साथ बोलो बेटा। नो सर। नो सर। नो सर। देखो एसी स्क्वायर से एसी स्क्वायर कैंसिल बच्चों, ये बच्चा 1, बीसी अपॉन एसी का होल स्क्वायर, एबी अपॉन एसी का होल स्क्वायर। कोई डाउट? दोनों को स्क्वायर लगा दिए, कॉमन स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर कॉमन स्क्वायर। क्लियर बच्चों, क्लियर? यस सर। ठीक, आगे आंसर देखिए, बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी किसकी वैल्यू थी? साइन थीटा। साइन थीटा। यहाँ तो साइन थीटा, स्क्वायर लगाए, स्क्वायर होल स्क्वायर लगाओ या यहाँ पे लगाओ, बात है कि हम यही लगाते हैं, ये प्लस ए बी अपॉन ए सी किसकी वैल्यू थी? देखो बेटा बोलो। कॉस थीटा। कॉस थीटा। वेरी गुड, ये कॉस थीटा, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल टू में 1 इधर लिखो या इक्वल की साइड लिखो, इधर लिख देते हैं, ये आ गया। आगे आंसर, प्रूव दैट। एनी डाउट? सर कल आपने एक और मैथड बनाई थी ऐसे फॉर्मूले बनाने की। हाँ बताऊंगा ना, वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। वही ज्योमेट्रिकल मेथड से ही प्रूफ करना, बहुत आसान है। सबसे पहले हमारा राइट ट्रायंगल बनेगा, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी। बी हमारा राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल बोलो तो 90 डिग्री। ए हमारा थीटा है, थीटा का अपोजिट हो गया परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट हो गया बेस, थीटा और 90 को जोड़ने वाली साइड होगी बेस। क्लियर बच्चों? बच्चों क्लियर? ठीक। उसके बाद बेटा हमारा को यूज हो रहा है क्वेश्चन में सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है एच अपॉन बी। एच यानी ए सी और बी यानी ए बी। दूसरा यूज हो रहा है हमारा टेन थीटा। अच्छा टी कैपिटल भी लिख सकते हो 10 में, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं, स्मॉल लिखे। टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा बी सी और बेस हो गया ए बी। डाउट क्लियर बच्चों? क्लियर? यस सर। गुड। नेक्स्ट है बेटा, फिर से ट्रायंगल एबीसी में यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ तो इसी जगह चाहिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जहाँ पे एच हमारा है एसी, परपेंडिकुलर है बीसी और बेस है ए बी। नाम दे रहे हैं, पूरी साइड पे नाम दे देते हैं। अब काय के डिवाइड, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में कॉमन काय का है? क्या है बेटा दोनों में कॉमन? ए बी। ए बी। तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय ए बी, बोथ साइड डिवाइडेड बाय ए बी का स्क्वायर।
स्क्वायर में डिवाइड करना क्योंकि यहाँ पे सब में स्क्वायर है। तो ये हो गया बेटा ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। ये ए बी से ए बी कट गया। ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर प्लस 1। ए सी अपॉन ए बी हमारी क्या दी हुई है बेटा? सेक। बी सी अपॉन ए बी क्या था बेटा? 10। ये बन क्लियर है बच्चों? यस सर। क्लियर है। ठीक। अब ये देखिए हमने कल ये फॉर्मूला बनाना सिखाया था, मैंने ये बताया था। अभी हम 10 को इक्वल किस साइड ले आएंगे? टेन को तो ले आओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा प्रूफ हो गया। देन प्रूफ दैट। एनी डाउट? नो सर। नोट करो। इसका तीसरा पोर्शन आप लोगों को प्रूव करना है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी प्रूव करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे सभी लोग। अब हमें इससे 9 फॉर्मूले बनाने सीखने पहले, ध्यान से सुनना। पहले के 2 फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के 2 फॉर्मूले बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे 2? देखिए ध्यान से सुनिएगा। नेहा, खुशी और कुशाल, सभी लोग बच्चों, अगर मुझे साइन स्क्वायर प्लस कॉस का जहां लिखा वहां लिख सकते हो 1। सुन लो बच्चों, इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस का जहां लिखा वहां लिख सकते हो 1, ठीक है। लेकिन कभी साइन स्क्वायर लिखा हुआ आता है, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा कॉस को हम इक्वल के उस साइड आएंगे, कॉस को इक्वल के उस साइड। तो जब प्लस का है तो हो जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस का। ये साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कैसे? कभी कभी सवाल के अंदर कहीं लिखा होगा 1 माइनस कॉस का थीटा, कहीं कहीं सवालों में लिखता होगा 1 माइनस कॉस का थीटा, तो यानी वहाँ पे पुट कर सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कॉस का 1 माइनस कॉस का थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस कॉस का थीटा। क्लियर? यस या नो बोलो बच्चों। यस सर। ठीक। कॉस का थीटा का अगर फॉर्मूला बनाना है तो साइन को हम इक्वल के साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एनी डाउट? बोलो। नो सर। नो सर। ठीक। अब इसके दूसरे वाला फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चे इससे बनता है एक फॉर्मूला पहले तो, क्योंकि एक माइनस का है इसलिए हम उसको बाद में बनाएंगे। बच्चे सुनना, सेक स्क्वायर थीटा तो सबसे पहले बनेगा सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि जो पॉजिटिव होता है उसी का फॉर्मूला बनता है बेटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम 10 को इक्वल के उस साइड ले आएंगे, तो माइनस का तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से बनेगा टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, देख लो। यहां से बनेगा टेन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 10 पॉजिटिव है, यहाँ 10 नेगेटिव था, यहाँ पे 10 नेगेटिव था, इसीलिए यहाँ से नहीं बन सकता, यहाँ से बनेगा। तो 10 स्क्वायर पॉजिटिव है, तो 10 स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो हम 1 को इक्वल किस साइड आएंगे? 1 इधर आएगा, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
क्या बन जाएगा बच्चे? क्या बन जाएगा? स्क्वायर थीटा -1। वेरी गुड वेरी गुड वेरी सर गुड। एक बार फिर से समझा दीजिए। तीसरा वाला मैं बताता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा बेटा। ऐसा मतलब तीसरा वाला भी सेम इसी का भाई है। तीसरा हमारा प्रूफ था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा इससे बनता है पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखना बेटा, सेम दोनों एक ही जैसे हैं। कॉसेक की वैल्यू बनानी है तो कॉट को इक्वल क्यों सेट ले आओ। बच्चे समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। कॉट को इक्वल क्यों सेट ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक बेटा आप लोग समझ लो, यहाँ से हम कॉट का इसलिए नहीं बनाते क्योंकि कॉट नेगेटिव है और जिसकी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में निकालते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव में निकालते हैं, इसीलिए हम कॉट का फॉर्मूला यहाँ से बनाएंगे।